हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बुक द प्रपोजल चैप्टर के लिए आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए क्योंकि ये आखिरी चैप्टर एक बच जा रहा था। आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब आ चुका है। एग्ज़ाम से याद आया, उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, यू आर डूइंग द रिविजन्स प्रॉपरली। आज का ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट एग्ज़ाम पैकेज आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स के अलावा और भी कई चीज़ों को पुट किया है जो कि मुझे लगा इस चैप्टर से स्पेशली आने की उम्मीद है, क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है ये हम लोग वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो बाकी चैप्टर से अलग कैसे है। देखिए, बाकी चैप्टर्स जो हमने पढ़ रखे थे लिटरेचर बुक के, वो सब शॉर्ट स्टोरीज़ की कैटेगरी में आता है। शॉर्ट स्टोरीज़ का मतलब होता है जो कि 2-3 पेज में एक छोटी सी कहानी दिखाई जाती है ना। तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ थे, लेकिन ये एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है, इसे हम लोग एक ड्रामा कहेंगे। मतलब ये एक नाटक है। ड्रामा को हिंदी में नाटक कहते हैं, और इंग्लिश में ही अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे प्ले भी कहा जाता है, ठीक है। प्ले, ड्रामा, प्ले, और इसे कहते हैं वन एक्ट प्ले। तो देखिए, अब बोलिएगा सर शॉर्ट स्टोरी और प्ले में क्या फ़र्क होता है। तो शॉर्ट स्टोरी और प्ले में ये फ़र्क होता है कि इसे बस पढ़ने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो आपको ये दिखाई दिया होगा उसमें कि यहाँ पर इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पर डायलॉग लिखा होगा, फिर नाम होगा, फिर डायलॉग होगा, फिर नाम होगा, डायलॉग होगा। तो जैसे कि मूवी का डायलॉग लिखा जाता है, वैसे ये ड्रामा का, ये नाटक का डायलॉग लिखा होता है। इसलिए ये बाकियों से थोड़ा अलग है, ठीक है। अब जब अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे ना, तो आप इस लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, द प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले या वन एक्ट ड्रामा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। ये देखिए, अब इसको लिखने वाले का नाम है एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव काफ़ी फेमस एक रशियन प्ले राइट है। प्ले राइट कौन होता है? जो प्ले को लिखता है, मतलब जो ड्रामा को लिखता है, ड्रामेटिस्ट। तो ये ड्रामा को लिखते थे, जिसमें कि द प्रपोजल इनका एक काफ़ी फेमस हुआ एक ड्रामा था। इसमें मान लीजिए कि कहानी में पूछता है कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि इस कहानी से राइटर क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो दिखाना चाहते हैं द फेकनेस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया जो है वो फेक है, ठीक है, वो काफ़ी बनावटी है। हाउ सुपरफिशियल पीपल आर ऑफ दीज डेज, आजकल के जो समाज के जो लोग हैं काफ़ी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब होता है काफ़ी मीन है। मीन मतलब मतलबी है, ठीक है। Rather than emotional bonding in relationships, people simply connect with wealth and money. अब इमोशनल बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स में नहीं रहा। जो आजकल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पैसा देखा जाता है, ठीक है। धन दौलत, वेल्थ और पैसा, मनी को देखा जाता है। यही आज का समाज है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे जो भागता है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक मैसेज इसके पीछे छोड़ा गया है। तो एंटोन चेखोव ने इस पूरी की पूरी कहानी को एक, आप कह सकते हैं, एक कॉमेडी के वे में दिखाना चाहे, कि ह्यूमर के वे में दिखाना चाहे, ठीक है। ह्यूमर का मतलब होता है, ये देखिए जो मैं वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखें, बिकॉज दिस टाइम इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नोट कर सकते हैं कि ह्यूमर है इसमें, या फिर इसे दूसरे भाषा में फार्स भी कहते हैं, ठीक है। फार्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस स्टोरी, जिसमें कि लोगों को हंसाया जाता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। कैरेक्टर्स जो हैं इनमें काफ़ी बुराइयाँ हैं, काफ़ी खामियाँ हैं। तो ये जो बुराइयाँ खामियाँ हैं, इस पर आपको देखने से टेंशन नहीं होगा, आपको देखने से इसको हंसी आएगी। यही पर्पज़ है ड्रामेटिस्ट के लिखने का, ठीक है। आई होप आपको कहानी का जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब समझ में आ चुका है। आइए अब हम लोग कैरेक्टर्स पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है इवान लोमोव। जो लोमोव है, सबके सरनेम से आप लोग जानिएगा, लोमोव करके इसको बार बार कहा जाएगा। अच्छा, जो नाम है थोड़े अटपटे हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा टेंशन इसलिए होती है कि नाम सर याद ही नहीं होता, बहुत अजीब है। तो इसके पीछे ऐसा रीज़न क्या है सर, ऐसा नाम क्यों दिया हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो एंटोन चेखोव है वो एक रशियन प्ले राइट है। तो वो रशियन प्ले राइट अपने रशिया की कहानी लिख रहे हैं, और रशिया के जो कैरेक्टर्स हैं, तो रशिया के लोगों का नाम जो होता है ना, थोड़ा ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। इवान लोमोव, ठीक है। तो इसलिए ये रीज़न है इनका टेढ़ा नाम का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, नाम टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, ठीक है।
तो लोमोव क्या है, लोमोव के कैरेक्टर के बारे में ज़रा देखते हैं। तो पहले ये समझिए कि लोमोव के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो इससे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि अगर लोमोव का कैरेक्टर स्केच पूछ दिया कि लोमोव का कैरेक्टर कैसा है, तब आप इन सब पॉइंट्स को डील करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वेल्दी लैंड ओनर, काफ़ी पैसे वाला, काफ़ी धनवान लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर धनवान लोगों की ही कहानी, रिच लोगों की ही कहानी दिखाई गई है। लैंड ओनर है, गोज टू हिज नेबर्स हाउस टू पुट अ मैरिज प्रपोजल। वो शादी का प्रस्ताव रखने के लिए अपने एक पड़ोसी, अपने एक नेबर के घर जाता है, और वो खुद बहुत पैसे वाला है, लैंड ओनर है। अनमैरिड मैन ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड, उसकी अभी शादी नहीं हुई है और उसकी उम्र कितनी है, 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये सब डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा जब लोमोव के बारे में आप लिख सकते हैं। या फिर लोमोव के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टर स्केच के अलावा, तो आप स्टार्टिंग में तो ये 2 लाइन तो ऐड कर ही सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जो पॉइंट्स आप जानते हैं उसको कैसे यूज़ करना है वो सीखिए, कि मुझे तो ये पता है तो क्या मैं इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से दिमाग को अपना रेडी कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में, कुछ कैरेक्टर के बारे में हम लोग और देखते हैं कि ये क्या है। ये काफ़ी प्रिटेंशियस पर्सन है। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, जो उतना सीरियस तो है नहीं असल में, लेकिन दूसरों के सामने काफ़ी प्रिटेंड करता है कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ। ठीक है, बोलते हैं ना कि खुद तो ऐसा है नहीं लेकिन बनता है बहुत स्मार्ट, तो वो काफ़ी सीरियस बनता है, प्रिटेंशियस बनता है, काफ़ी ये प्राउड है। देखिए, प्राउड का 2 मतलब होता है। एक प्राउड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी बात पर गर्व होता है, वो एक प्राउड होता है। और एक प्राउड का मतलब होता है अहंकार, मतलब घमंड। तो यहाँ इसे घमंड भी है। अमीर लोग हैं भाई, अमीर लोगों को तो अपने अमीरी का घमंड होता ही है। तो फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, दूसरों से बेटर समझता है। और क्या है भाई, और ये एक इम्पेचियस है। इम्पेचियस का मतलब क्या होता है, लाइकली टू डू सडनली विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देना। एक जो समझदार व्यक्ति की निशानी क्या होती है, वो कोई भी बात बोलने के पहले सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कि बाद में इसका क्या असर होगा। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बस बोले चले जाते हैं, उनको कोई रिजल्ट का पता नहीं होता कि आगे इसका क्या परिणाम होगा। तो ये उस टाइप का व्यक्ति है, कुछ सोचता नहीं है। ये काफ़ी हिस्टेरिकल है, मतलब हिस्टेरिकल मतलब होता है जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वेरी एक्साइटेड, अनएबल टू कंट्रोल इमोशंस। इतना एक्साइटमेंट में वो अपने आप को वो खो बैठता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं। ठीक है, जो कि कहानी में बताया गया है कि कई बार जब आर्ग्यूमेंट होता है उसके और बाकी कैरेक्टर्स के बीच में, तब उसके हार्ट बीट्स जो हैं वो थोड़े एबनॉर्मल ढंग से धड़कने लगते हैं। ठीक है, ये उसमें थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ है जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं। ठीक है, पैल्पिटेशंस मतलब जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल वे में धड़कने लगता है। कब, जब कोई आर्गुमेंट कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ लोग के साथ होता है। ये वैसा कैरेक्टर है। इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ है, आप लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ है, जिसमें कि वो इसका हार्ट बीट एबनॉर्मल वे में बीट करने लगता है, हार्ट जो है, जब वो किसी से आर्गुमेंट कर रहा हो। ठीक है, और क्या है, वो हाइपोकॉन्ड्रियाइक है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब जो होता है ना, वो व्यक्ति जो अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है। हम लोग कहते हैं ना कि इसको कोई बीमारी नहीं भी है लेकिन ये सोच सोच के बीमार पड़ जाता है, तो वो वैसे लोगों में से एक है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंटेटिव तो है ही। देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव जो वर्ड है ना, वो आपको एक कॉमन सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये वर्ड आप जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं। 3 कैरेक्टर्स मैं बताऊँगा, तीनों कैरेक्टर में आप ये वर्ड को डाल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव है ये लोग। क्यों? क्योंकि ये तीनों आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू मतलब झगड़ जाते हैं। वन हु ऑलवेज आर्ग्यूज, वो व्यक्ति जो हमेशा झगड़ता है। तो ये लोमोव के साथ भी है। एक नेक्स्ट कैरेक्टर जो है चुबुकोव, जो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, उसके बारे में भी ये है। और जो उसकी बेटी है नटालिया, वो भी आर्गुमेंटेटिव है। तो ये वर्ड को आप लोग एकदम फिक्स कर लीजिए कि इसको लिखना ही लिखना है आंसर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वो लोमोव जिस पड़ोसी के घर जाता है, जिस नेबर के घर जाता है शादी का प्रपोजल लेके, वो पड़ोसी का नाम क्या है, स्टीफन चुबुकोव। ठीक है, स्टीफन चुबुकोव, काफ़ी फ़नी नेम है हमारे लिए, हम इंडियंस को तो ऐसे नाम सुनने की आदत है नहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। रिच लैंडलॉर्ड है, काफ़ी पैसे वाला धनवान है, नेबर ऑफ लोमोव, जैसा कि मैंने कहा। लुक्स एट मैरिज एज इकोनॉमिकल एंड सोशल सेटलमेंट, शादी ब्याह इसके लिए जैसा मैंने कहा ना शुरू में ही, कोई इमोशनल बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का मिलन है या 2 परिवारों का आपस में लगाव है, ऐसा कुछ नहीं। पैसे और इकोनॉमिकल सेटलमेंट एक्सक्यूज़ मी, पैसे और इकोनॉमिकल सेटलमेंट
को लेकर ये लोग रिलेशन को जोड़ते हैं। मतलब कि अगर वो उनके घर में शादी करेंगे जिनके पास और धन है और पैसा है, ताकि इससे वो लोग और रिच हो जाएं और पावरफुल हो जाएं। ये सब इनका सोच होता है। ये नहीं सोचते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, भले वो बुरा व्यक्ति हो लेकिन उसके पास पैसा है तो अपने बेटी को उससे शादी कराने के लिए रेडी है। इस टाइप की मेंटेलिटी किसकी है? चुबुकोव की है। ठीक है। और क्या है? गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू हिज डॉटर्स फीलिंग। हाँ, ये इसमें एक बात है कि जो नटालिया, जो उसकी डॉटर है, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, वो उसकी फीलिंग्स को काफ़ी कदर करता है। जो वो कहती है तो उसको वो पूरा करने में पूरा का पूरा कोशिश करता है। ठीक है। चलिए, मूविंग टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, नटालिया। नटालिया इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव। जैसा मैंने बताया, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। और इसी से शादी का प्रपोजल, इसी के साथ शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर कौन आता है? लोमोव आता है। लोमोव की एज क्या है? 35 ईयर। नटालिया की एज क्या है? 25 ईयर। ठीक है। नटालिया में वो क्या क्या गुण देखता है कि वो उसके पास शादी के लिए आता है? वो एक एक्सीलेंट हाउस कीपर है, वो काफ़ी अच्छा घर का देख रेख कर लेती है, और पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, एंड नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी बुरी नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो मैरिज प्रपोजल रखता है। और आर्गुमेंटेटिव तो वो है ही, वन हु ऑलवेज आर्ग्यूज। चलिए, आते हैं सेंट्रल थीम पे। एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी द प्रपोजल। ये सेंट्रल थीम इसका क्या है? थीम क्या होता है? थीम वो बात होती है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कहानी बेस्ड होता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा कहानी किस चीज़ पर बेस्ड है? तो द एक्चुअल माइंडसेट ऑफ रिच फैमिलीज रिगार्डिंग मैरिज। शादी को लेकर अमीर परिवारों का क्या माइंडसेट है, यही सेंट्रल थीम। क्या? शादी को लेकर अमीर परिवारों का क्या सोच है? और क्या सोच है? टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी, टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी, अपने संपत्ति को बढ़ाना। सो हेयर इट इज़ नीदर द यूनियन ऑफ टू लविंग हार्ट्स नॉर द यूनियन ऑफ टू फैमिलीज। यहाँ पर दो व्यक्ति का भी प्यार नहीं है, न कि दो परिवारों के आपस का प्यार है शादी में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धन दौलत और संपत्ति को देखा जा रहा है। समझ में आ चुका सेंट्रल थीम? सेंट्रल थीम पे आएगा तो आप इन दो पॉइंट्स को मिलाकर एक आंसर बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन को जैसे कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, मैं एक टॉपिक को बताता हूं कि एक टॉपिक से कैसे 10 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे आप स्मार्टली आंसर कर सकते हैं एक ही आंसर को अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करके। ये मैं स्मार्ट थिंकिंग आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका कि आपका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि एक ही टाइप के आंसर्स को अलग अलग क्वेश्चन में कैसे स्मार्टली पुट करना है। देखिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है। और जो रटा रटाया जो होता है वो ज़्यादा देर काम नहीं देता, लेकिन समझा हुआ चीज़ लाइफ टाइम काम देता है। ठीक है। चलिए, द कैरेक्टर्स, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। द कैरेक्टर्स नटालिया एंड लोमोव लूज देयर टेम्पर ऑन ट्रिवियल इशूज, इट शोज देयर पुअर स्किल्स एट एंगर मैनेजमेंट। वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर लूज करने का मतलब होता है काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं छोटे मोटे इशूज़ पर। ये बताता है कि एंगर मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है। एंगर मैनेजमेंट मतलब गुस्से को लेकर आप किस प्रकार मैनेज करते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छे अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। इसमें ये लोग काफ़ी पुअर हैं, इनकी स्किल्स अच्छी नहीं है। सजेस्ट सम वेज दैट हेल्प यू इन मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड यू। कुछ सजेशंस दीजिए जो कि आपको आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपसे आपका सजेशन मांगा गया है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं जब ऐसा कुछ इशू होता है। ठीक है। देखिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है नेबर्स नेबर्स मस्ट हैव अ cordial रिलेशनशिप विथ विच लोमोव एंड नतालिया डू नॉट हैव। डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन देम। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। ठीक है। कहा गया है कि नेबर्स जो होते हैं उनके अंदर अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि लोमोव और नटालिया के बीच में नहीं है, जो कि नहीं है उनके बीच। तो उनकी जो पहली लड़ाई हुई उसके बारे में आप बताइए। थोड़ा सा चेंज हो गया, हालांकि ये भी लड़ाई के बारे में भी है, यहाँ पर भी लूज टेम्पर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। और ये 2015 में आ भी चुका है क्वेश्चन। देखिए, CBSE 2015 में आया था। और एक क्वेश्चन इसको मैं बताऊँगा। देखिए, सारा क्वेश्चन आप डरिए नहीं, इतना सारा सर बता रहे एक साथ, सब मैं बताऊंगा। एक सिंपल सॉल्यूशन में आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी पूछता है यू कैन राइट व्हाट आई एम टेलिंग। आप मैं जो बोल रहा हूँ बस वो लिखिएगा, एकदम मार्क्स मिलेंगे। द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशनशिप विद आवर नेबर।
क्षमा करने की जो बात होती है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, क्षमा कर दो, वो बड़े लोगों की पहचान है, ये बड़प्पन है। जिसका बड़ा दिल होता है वही माफ़ करता है, छोटे दिल वाले तो हमेशा बात बात पर लड़ते रहते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर खासियत है, फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो सोच है, तो इससे क्या होता है ना, हमारा रिलेशन जो होता है हमारे नेबर से अच्छा रहता है। फिर क्वेश्चन आ गया घूम फिर के नेबर से अच्छा रिलेशन के बारे में। कितने अलग अलग ढंग से एक ही टॉपिक को पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। डू यू थिंक द ऑथर प्रूव्स दिस मैसेज इन द प्ले, कि ऑथर भी इस प्ले में यही मैसेज देना चाह रहा है? बिल्कुल देना चाह रहा है। आप देखिए कि एक ही सवाल को कितने अलग अलग ढंग से पूछा है। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको लगेंगे कि ये 3 अलग अलग सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा तो लगेगा कि ये अरे पूछ तो एक ही बात पे रहा है, थोड़ा बहुत अलग अलग बातों को पूछ रहा है। अब देखिए आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले जब पूछा गया कि एंगर, गुस्सा जो होता है वो बुरी चीज़ है ना, और इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो इन सब के ऊपर आप एक पैरा लिख दीजिएगा। और ये गुस्सा को शांत करने के बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो आप इस पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एंगर मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत ज़रूरी है कि लोगों को मैनेजमेंट, एंगर को, गुस्से को कैसे मैनेज करना है, इसकी अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। लूजिंग टेम्पर शोज़ हाउ एंगर कैन ईजिली अफेक्ट रिलेशनशिप। और गुस्सा जो करता है उससे समझ में आ जाता है कि कितना वो अफेक्ट करता है किसी के रिलेशनशिप को। एंगर में स्पॉयल एनीथिंग लाइक पॉइजन। जो एंगर होता है ना, वो जहर की तरह सब चीज़ बर्बाद कर देता है। बट यहाँ पे अब आप अपना सजेशन दीजिएगा। लेकिन द पाथ ऑफ लाइफ कैन बी स्मूदन बाय द वर्च्यूज ऑफ आवर एक्शंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जो ज़िंदगी की राह है इसको बढ़िया बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमें इन गुणों का, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुड क्वालिटीज़, गुणों का यूज़ करना चाहिए। क्या गुणों का? हमारे एक्शंस को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये एक अच्छी बात आपने कही। तो इस तरह से कुछ 2-3 अच्छी बातों को, बिहेवियर के बारे में आपको बताना है, यही पूछा जा रहा है ना। एंड द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट कम्स फ्रॉम दीज वर्च्यूज़। और इन्हीं अच्छाइयों से मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूलो और क्षमा करो का सिद्धांत, है ना। भूल जाओ, कल लड़ाई हुई, भूल जाओ, क्षमा कर दो, ये सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए ये लाइन जो आपने यूज़ किया, तो ये तो लास्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया था फॉरगिव फॉरगेट का, तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है कि सजेस्ट सम वेज, आप कुछ वेज दीजिए जिससे कि हम लोग गुस्सा को शांत कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी शांत कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट मार दिया। समझिए बात को। लेटिंग गो ऑफ एंगर एंड बिटरनेस कैन वर्क वंडर्स बोथ फॉर आवर एटीट्यूड एंड फॉर आवर हेल्थ। लेटिंग गो ऑफ एंगर मतलब गुस्सा को जाने दीजिए, जाने देना चाहिए। एंड बिटरनेस, कड़वाहट को भी जाने दो। ठीक है। कैन वर्क वंडर्स, और इससे काफ़ी अच्छे वंडर्स होंगे, चमत्कार होंगे, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो हेल्थ है वो बना रहेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये एक पैरा को आप इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग ये तो गुस्से के बारे में बता दिए कि गुस्सा क्या, कैसे बुरा है और गुस्से को कैसे काबू में रखना चाहिए, ये बता दिए। अब बताएंगे कि ये चीज़ को इस चैप्टर से कैसे जोड़ा जाता है। तो इन द प्रेजेंट प्ले द प्रपोजल वी फाइंड, अब प्रपोजल पे बात करते हैं पैरा चेंज करके। जब भी कोई टॉपिक को चेंज करते हैं सो यू मस्ट चेंज द पैरा। ठीक है। वी फाइंड दैट लोमोव विजिट्स द हाउस ऑफ हिज नेबर। हमने क्या देखा कि लोमोव जो है वो अपने पड़ोसी के घर जाता है, चुबुकोव के घर जाता है। किस बात को लेके? विद द प्रपोजल टू मैरी हिज डॉटर नटालिया, उसकी बेटी नटालिया से शादी का हाथ मांगने के लिए। तो चुबुकोव जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। जॉय नोज नो बाउंड टू हेयर दिस, वो इतना खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल भी इसको मना नहीं करता है। ठीक है, वो एकदम एग्री हो जाता है। बट इन कोर्स ऑफ देयर कॉमन टॉक, लेकिन जब वो लोग बात करने लगते हैं, दे पिकअप नॉनसेंसिकल इशूज, बिना कोई बात का लड़ने लगते हैं। मतलब अमीरों को क्या कहा जाए, अमीरों को मतलब लड़ने का बस बहाना मिल गया, बिना कोई बात का लड़ने लगते हैं। स्टार्टेड फाइटिंग एंड अब्यूजिंग ईच अदर, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करने लगते हैं। बोथ क्लेम दैट, वो लोग, पहले लड़ाई का टॉपिक क्या होता है कि एक ज़मीन है, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, लैंड का नाम क्या है? ऑक्सन मीडोज। वो प्रॉपर्टी लोमोव कहता है कि मेरा है, नटालिया कहती है कि हमारे फैमिली का है।
और इस बात को लेकर वो लोग लड़ पड़ते हैं। बात करने आया है वो शादी का, और बेवकूफ़ की तरह एक टॉपिक को पकड़ के लड़ाई शुरू कर दिया। कितने बेवकूफ़ है लोग। और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप इनकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ेंगे। ठीक है, ये इनकी हरकतें हैं। दे स्टार्टेड quarreling ओवर द इशू एंड टू प्रूव हु इज़ द रियल ओनर ऑफ ऑक्शन मीडोज। कौन उस ज़मीन का मालिक है, इसको प्रूव करने में सारी की सारी एनर्जी को अपना वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये आपने समझा दिया कि उनका फर्स्ट फाइट, क्वेश्चन पूछा था ना डिस्क्राइब देयर फर्स्ट फाइट, तो फर्स्ट फाइट जब भी पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव हाउस? व्हाट फॉर डज ही कम, किस लिए आया है। हाउ इज ही रिसीव्ड, उसको कैसे रिसीव किया गया। 3 चीज़ पूछ दिया गया, लेकिन सब शॉर्ट वे में 2-2 लाइन में आपको करना है। 2012 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि वो उसके घर कैसे आया, हाउ, किस लिए आया। तो किस लिए आया अगर पूछा गया तो क्या मैं यही वाला आंसर यहाँ से नहीं उठा के डाल सकता हूँ? क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं यहाँ से, लोमोव विजिट्स द हाउस ऑफ नेबर चुबुकोव विद अ प्रपोजल टू मैरी हिज डॉटर नटालिया चुबुकोव, जॉय नो बाउंड टू हियर दिस, चुबुकोव भी काफ़ी खुश हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ सेम टू सेम नहीं लिख सकता हूँ? कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, लेकिन देखिए उसी में से आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आप 1-2 पैरा को अगर ढंग से भी पढ़ लेते हैं ना, तो बस आपको ये यूज़ करना है, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसको यूज़ करना है, आपका सारा आंसर बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपको ऐड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हाउ, व्हाट और एक और हाउ, 3 चीज़ पूछा है। तो ये तो समझ में आ गया, ऊपर से देख के लिख देंगे वही वाला सेम कि व्हाट फॉर डज ही कम, क्यों आया है वो वही वाला लिख देंगे। हाउ, कैसे आया है, तो बस कैसे है मतलब बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो क्या है, बस इसको ऐड कर देना। लोमोव नाइसली ड्रेस्ड, ये हो गया, कैसे का आंसर खत्म। विजिट्स द हाउस ऑफ नेबर चुबुकोव विथ अ प्रपोजल टू मैरी हिज डॉटर नटालिया, सेम टू सेम मैंने ऊपर वाला यहाँ पे लिख दिया, लाइन भी चेंज नहीं किया मैंने, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि कैसे एक आंसर को 10 बार यूज़ कर सकते हैं। चुबुकोव जॉयज नो बाउंड टू हियर दिस, यहाँ तक था ना सेम। अब एक लाइन मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछा है, हाउ इज़ ही रिसीव्ड, उसे कैसे रिसीव किया गया। तो ही इज़ रिसीव्ड विथ ऑल रिस्पेक्ट बाय चुबुकोव, चुबुकोव ने उसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बुलाया, मतलब बुलाया तो काफ़ी रिस्पेक्ट से ही था, भले बाद में वो लोग बच्चों की तरह लड़ने लगे, ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह लड़ने लगे, बट शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज नतालिया आस्क हर फादर चुबुकोव टू फेच लोमोव इन एट वंस, क्यों नतालिया अपने पिता को कहती है कि जाइए आप लोमोव को ले आइए, फेच का मतलब ले आइए वापस, एट वंस एक बार में ले आइए। वाई डज शी एक्यूज़ हर फादर, और अपने पिता पर वो किस बात पर क्यों इल्ज़ाम लगाती है। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना। 2 चीज़ पूछा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन मार्क मतलब 2 चीज़ पूछा गया है, तो 2 चीज़ को 2 बार आंसर करना है। पहला क्या पूछा है कि वो अपने पिता को क्यों बोलती है लोमोव को ले आने के लिए। एक्चुअली होता है क्या है, वो उसके पिता चुबुकोव को पता रहता है कि लोमोव नटालिया का हाथ मांगने आया है, शादी के लिए आया है, बट ये बात नटालिया को नहीं पता रहता है। नटालिया को लगता है बस लोमोव इसी तरह आया है, और जब उनकी लड़ाई हो जाती है ना, जब लोमोव चला जाता है, तब नटालिया का पिता जो चुबुकोव है वो बताता है कि एक्चुअली वो तो तुम्हारा हाथ मांगने आया था। तब वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नटालिया को भी उससे शादी करनी थी, तो वो भी चाहती थी कि वो उससे शादी करे, इसलिए वो अपने पिता को कहती है जाइए आप लेके आइए, और वो इल्ज़ाम लगाती है कि आपने ही सब काम को बिगाड़ा है। क्यों, क्योंकि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सब बात पे इल्ज़ाम लगाती है। बस इसको आंसर कर देते हैं। पहला क्या है, अपने पिता को क्यों भेजती है, तो नटालिया आस्क्ड हर फादर टू फेच लोमोव एट वंस एज शी हैड टू कम टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, क्योंकि तो उसे पता चल जाता है, क्यों भेजती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अच्छा वो तो शादी का प्रपोजल लेके आया है, इसलिए। और अपने पिता पर क्या एक्यूज़ करती है, क्या ब्लेम लगाती है, शी ब्लेम्ड हर फादर चुबुकोव फॉर वर्सनिंग द मैटर, कि आपने ही मैटर बर्बाद किया है, आपने ही ये लड़ाई को शांत नहीं किया, मैटर को बढ़ने दिया, एंड ड्राइविंग लोमोव आउट ऑफ देयर होम, और लोमोव को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप ही जाइए लेकर आइए, ऐसा कहती है। और उसका पिता उसकी बातों को सुनकर सच में चला जाता है और लेकर भी आता है। ठीक है, हाउ डज नटालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज, यही क्वेश्चन 2014 में पूछा था। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या पूछा था 14 में, कि
हाउ डज नतालिया रिएक्ट, नतालिया कैसे रिएक्ट करती जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे शादी का प्रपोजल लेके आया था। क्या मैं यही चीज़ यहाँ वाला चीज़ यहाँ नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बताइए हाँ या ना। लिख सकता हूँ ना? तो फिर मैं हर बार यही दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अभी तक आपको 7-8 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने आंसर कितने दिखाए आपको? गिन के 3। तो 3 से आप 8 कर सकते हैं, 8 के आप 15 कर सकते हैं, ठीक है? बस दिमाग होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो यही सेम चीज़ हम लोग लिख देंगे, वहाँ पर भी काम हो जाएगा अपना। ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें एंड कैसा होता है, क्योंकि एंड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर उससे कुछ पूछता है सो यू कैन राइट दैट। पहला 2 बार इनमें लड़ाई होती है, ठीक है? पहला लड़ाई होता है ऑक्स एंड मीडोज, जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में कि प्रॉपर्टी किसका है। फिर वो उसको ले आता है और उसके बाद वो लोग अपने डॉग्स के बारे में लड़ने लगते हैं बोलकर कि मेरा डॉग बेहतर है कि तुम्हारा डॉग बेहतर है, ठीक है? तो एक का डॉग होता है गेस और एक होता है स्क्वीज, ठीक है? SQUEEZE, स्क्वीज। तो गेस और स्क्वीज इन दोनों के डॉग्स को लेकर लड़ते हैं। एक बोलता है गेस बेटर है और एक बोलता है स्क्वीज बेटर है, ठीक है? बस बताइए, डॉग्स के ब्रीड के ऊपर ये लोग लड़ने लगते हैं। तो कैसे, तो जो सेकंड लड़ाई होती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लोमोव है उसका हेल्थ इशू रहता है और जब आर्गुमेंट करता है तो उसको हार्ट बीट में प्रॉब्लम होने लगता है और वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। बेहोश जब हो जाता है तो चुबुकोव जो है वो लोग और नटालिया दोनों मिलकर उसे उठाते हैं। फिर वो जब कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस, बेहोशी के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनकॉन्शियस, और जब वापस आता है होश में तो उसका यूज़ कर सकते हैं कॉन्शियस। अन को हटा दीजिएगा तो कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है? कॉन्शियस हो जाता है और फिर फाइनली वो अपने बेटी का हाथ उसको दे देते हैं और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। सो इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। और लेकिन जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो इससे क्या दिखाया गया, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? यही दिखाया गया है कि कोई उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं है। अभी शादी की बात ही होने के पहले 2 बार इतना लड़ लिए, परिवार में कोई बॉन्डिंग नहीं। इवन उसके पिता भी इस लड़ाई में शामिल थे। कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी शादी होती है तो किस बात पर होती है? मनी, वेल्थ, इन सब को देखकर शादी होती है। और यही मैसेज है किसका? राइटर का, एंटोन चेखोव का। और यही वो दिखाना चाहे हैं इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर को लेकर। काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ा, बहुत लेट हो गया बनाने में भी। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। आज इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, 1-2 बार रीड कर लीजिए, और कोई तरह का दिक्कत हो, कोई तरह के नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कुछ पूछना हो सो यू कैन आस्क मी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड कर लेंगे हम लोग आपस में ही। आप कमेंट में बता दीजिए इस वीडियो के कि आपको किस पर पढ़ना है। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। बाय बाय।